सौरभ राजपूत की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी, लेकिन यह सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसमें प्यार, धोखा, लालच, षड्यंत्र और एक नृशंस हत्या शामिल थी। यह कहानी उस विश्वासघात की थी जो एक व्यक्ति को अपनों से ही मिला। यह कहानी उस दर्द की थी जो एक मासूम बच्ची को अपने पिता को हमेशा के लिए खोकर मिला। यह कहानी उस निर्ममता की थी जिसमें इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक अपराध छिपा था। 29 साल के सौरभ राजपूत लंदन में काम करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए विदेश की राह चुनी थी। वह 24 फरवरी 2025 को भारत लौटे थे, इस उम्मीद के साथ कि अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकेंगे, अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे गुजार सकेंगे। मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सौरभ और मुस्कान की शादी प्रेम विवाह था। 2016 में दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद एक दूसरे को अपनाया था। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। 2019 में उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई जब उनकी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। सौरभ की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, जिससे उनके परिवार के साथ भी मतभेद बढ़ने लगे। इसी वजह से उन्होंने अपने माता पिता से दूरी बना ली और मुस्कान के साथ अलग घर में रहने लगे। इसी दौरान मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला की दोबारा एंट्री हुई। साहिल और मुस्कान बचपन के दोस्त थे। दोनों कक्षा 8 में सहपाठी रह चुके थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से गहरी होने लगी और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका अंदाजा शायद खुद मुस्कान को भी नहीं हुआ। 2021 में जब सौरभ को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने तलाक लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन बेटी की खातिर और परिवार वालों के समझाने पर उन्होंने यह कदम वापस ले लिया। हालांकि इसके बावजूद उनके रिश्ते में हमेशा के लिए तनाव बना रहा। जब सौरभ 2023 में लंदन चले गए तो मुस्कान और साहिल का रिश्ता और मजबूत हो गया। मुस्कान को अब सौरभ की जरूरत महसूस नहीं होती थी। साहिल के साथ उसने एक नई दुनिया बसा ली थी। जब सौरभ विदेश से फोन करता तो मुस्कान अक्सर उसे नजरअंदाज कर देती। सौरभ समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी इतनी बदल क्यों गई थी। जब सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के रिश्ते की सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने मुस्कान को चेतावनी दी कि वह इस रिश्ते को खत्म कर दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुस्कान और साहिल ने तय कर लिया था कि उन्हें अपने रास्ते से सौरभ को हटाना ही होगा। सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और उसे इसे रिन्यू कराने के लिए फरवरी 2025 में भारत आना पड़ा। यही वह समय था जब मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की योजना बनाई। हत्या से कुछ दिन पहले मुस्कान ने बाजार से चाकू और बेहोशी की दवाइयां खरीद लीं। उसने हत्या की हर एक चीज का इंतजाम कर लिया था। 3 मार्च 2025 की रात उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ गहरी नींद में चला गया तो साहिल को बुला लिया। साहिल ने सौरभ के हाथ पैर पकड़े और मुस्कान ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। खून पूरे कमरे में फैल गया, लेकिन दोनों के चेहरों पर कोई डर नहीं था। वे इस हत्या को लेकर पूरी तरह तैयार थे। शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने मिलकर उसे बाथरूम में ले जाकर 3 टुकड़ों में काट दिया। फिर उन्होंने पूरे कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से धो दिया ताकि कोई सुराग न बचे। अगले दिन मुस्कान बाजार से एक बड़ा ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाई। शव को उस ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और रेत का घोल भर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है और कोई भी उन पर शक नहीं करेगा। सौरभ के परिवार को उसकी गैर मौजूदगी पर शक होने लगा था, लेकिन मुस्कान हर बार नए बहाने बनाकर लोगों को शांत कर देती थी। लेकिन 17 मार्च 2025 को उसकी 6 साल की बेटी ने अपने पिता के बारे में पूछना शुरू किया तो मुस्कान घबरा गई। उसने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके मायके वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे उसे लेकर सीधे थाने पहुंच गए। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ शुरू की तो वह धीरे धीरे टूटने लगी। आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने तुरंत घर पर छापा मारा और जब ड्रम को काटकर शव बाहर निकाला गया तो हर कोई सन्न रह गया। शव का सिर और हथेलियां गायब थीं
ताकि उसकी पहचान न हो सके। लेकिन अपराधियों को यह नहीं पता था कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए अंधविश्वास का सहारा लिया था। साहिल की मां की मृत्यु हो चुकी थी और मुस्कान ने इसी का फायदा उठाया। उसने साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसकी मां की आत्मा उससे बात कर रही है और कह रही है कि सौरभ को मारना जरूरी है। साहिल अंधविश्वासी था और इस षड्यंत्र में पूरी तरह फंस गया। जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों और भीड़ ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें किसी तरह सुरक्षित वहां से निकाला। सौरभ के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि इस हत्या के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं मुस्कान के माता पिता भी अपनी बेटी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने उसे समाज के लिए खतरा बताया और उसके लिए फांसी की मांग की। अब मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन क्या उन्हें इस क्रूर अपराध के लिए सजाए मौत मिलेगी या उम्र कैद, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, सौरभ अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी 6 साल की बेटी, जो रोज रात सोने से पहले अपने पिता के साथ कहानियां सुनती थी, अब अनाथ हो गई है। प्यार से शुरू हुई यह कहानी एक खौफनाक त्रासदी में बदल गई। मुस्कान और साहिल को लगा था कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि किसी भी गुनाह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और आखिरकार इंसाफ की देवी की आंखें खुली और वे दोनों अपनी करनी का फल भुगतने के लिए जेल की अंधेरी कोठरी में बंद हो गए, जहां उनके पास सोचने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, वह गलती जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच, बेवफाई और अंधविश्वास का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। जो लोग खुद को सबसे चतुर समझते हैं और परफेक्ट क्राइम करने का सपना देखते हैं, वे भूल जाते हैं कि सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इंसाफ की देवी भले देर से जागे, लेकिन न्याय जरूर होता है।